नमस्कार भाइयों, आप देख सकते हैं ये है मेरा खेत। पूरे के पूरे उस पर जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक अपना ही खेत है। एक बार आप गोल राउंड में देख लेना। तो आज की वीडियो में खास क्या है भाइयों, आप देख पा रहे होंगे मेरे खेत में अभी पानी ही पानी बह रहा है। देख सकते हैं कैसे पानी भरा हुआ है। और ये जो मेरी ये कपास की फसल है ये बेड के ऊपर लगाया हुआ है। हमारे मराठी में उसको सरीवरंबा बोलते हैं। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा पानी जमा हुआ है और अभी कपास अपनी सेफ है, पानी से सुरक्षित है, क्योंकि ये ऐसे निकल रहा है। अब इससे अपन को पानी निकालना पड़ेगा यहाँ से। देख सकते हैं अब यहाँ से पानी अपना पूरा का पूरा फसल के अंदर का निकलेगा। और ये जो नाली बनाई हुई है एक आड़वी लाइन, तो इससे अपना ये पानी पूरा का पूरा बह जाएगा। देख सकते हैं कैसे बह रहा है पानी। तो मेरा ये सरीवरंबे पे बेड के ऊपर अपनी कॉटन की फसल लगाने का यही मोटिव है कि जो एक्सेस वाटर जो होता है अपना रेन का वो निकल जाए। और हमारे यहाँ पे ज़मीन इस जगह पर पहले हम धान की फसल लेते थे। हमारे दादाजी, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, हमारे दादाजी धान की फसल लेते हैं, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारा पानी जमता है। और वहाँ जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के पोल जो लाइन जो दिख रही होंगी, और वहाँ पर जो पेड़ है उस जगह पर हमारी एक कुआँ है। वो कुआँ बहुत जैसे हाथ से पानी पूरता है उतना कुआँ भरता है। तो यहाँ पे जो पूरी जगह है पूरी की पूरी देख सकते हैं आप, ऐसा पानी बह रहा है। बस ऐसा पानी बहता रहता है। और कभी बारिश कम होती है तो भाइयों क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम धान डालते हैं तो धान की फसल के लिए पानी नहीं पुरता है। तो इसलिए हम इस जगह पर अब कपास की फसल लेना शुरू कर दी है। कम से कम हम बोल सके 2015 से हम कॉटन की फसल ले रहे हैं। इसमें पहले भी लेते थे लेकिन ऐसी फसल नहीं आती थी। अगर ऐसे पानी एक्स्ट्रा जम जाता था खेत में तो हमारी फसल जो है वो पानी से चिबाड़ती थी, पानी से पूरा फसल ख़राब हो जाती थी। इसलिए हमने फिर ये दिमाग लगाया कि हमने ये बेड के ऊपर कपास लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे पानी अगर जमा भी रहा तो कोई बात नहीं, हमारी फसल सुरक्षित रहती है। और ऐसी जो अड़वी जो ये कैनाल बना देते हैं नाली, उसमें से ये पानी सारा बहता रहता है। देख सकते हैं अभी पूरा का पूरा पानी बह रहा है। तो भाइयों यदि आपके भी फसल में पानी जमता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि आपकी पराठी पूरी पीली होकर ख़राब हो जाती है, तो आप भी ऐसे ही बेड के ऊपर पराठी लगा सकते हैं कॉटन की फसल, और अपनी फसल को बचा सकते हैं। और बेड के ऊपर फसल लगाने का, कॉटन क्रॉप लगाने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि यदि आप नॉर्मल लेवल जगह पर यदि आप लगाते हैं तो जितनी हाइट नहीं आती कपास की, उससे समझ लीजिए कि लेवल एरिया में यदि आप कॉटन क्रॉप की फसल की पीक लेते हैं तो फसल आपकी कम से कम 4 फीट आएगी। तो इस जगह पर आपकी 1 से 1.5 फीट आपकी कॉटन क्रॉप की हाइट ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो ये जो बेड है, बेड के अंदर की जो मिट्टी है बहुत सॉफ्ट रहती है। उसकी जो रूट डेवलपमेंट के लिए अच्छा एक बेनिफिट हो सकता है बेड मेकर। और दूसरी बात ये है अरहर यानी तूर, ये तूर की फसल के लिए बहुत अच्छे से पानी का निचरा होने की पानी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ज़मीन की, वो वाली ज़मीन चाहिए तुअर की फसल के लिए। पर ये मेरी वाटर होल्डिंग तो है ही नहीं, क्योंकि अंदर मुरूम है, इस मिट्टी के ऊपर ही मुरूम है नीचे। और हमारी ज़मीन में जो पानी धरता है, इसलिए ये तो इस जगह पर तुअर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर लेवल जगह पर हमें यदि तुअर लगाऊंगा तो ये पूरी की पूरी मर रोग से वो जल जाएगी, नहीं बचेगी। लेकिन इस जगह पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अच्छी है नहीं, लेकिन इस वाटर जो एक्सेस वाटर है वो निकालने की हमने सुविधा कर ली है। तो ये अरहर का फसल भी हमारा अच्छा आ रहा है। तो यही बेनिफिट है भाइयों, क्या बोलते हैं, बेड लगाने का। तो यदि आपके भी फसल में ऐसा पानी जमता है, पानी बहता रहता है, तो आप भी यूँ बेड में आपकी कॉटन की फसल लगाकर अपनी फसल को बचा सकते हैं और अच्छा सा अच्छा क्रॉप आपका वो उत्पन्न ले सकते हैं, इनकम ले सकते हैं आप कॉटन की, या और भी कौन सी आप फसल लगाना चाहते हो तो बेड पर लगा के, क्योंकि उसके जो रूट है होती है उसके रूट को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। इस जगह पर हमारी फसल थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन इस जगह पर अब जो पानी भर गया है तो ये अब ये ग्रोथ अगर शुरू कर देगी तो जो अच्छी वाली फसल है उसको भी ये पीछे छोड़ देगी, क्योंकि ये ज़मीन ही ऐसी है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।